प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 जो हमारा रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये कह रहा है। आइए धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा पूर्णांक क्या होता है, मान लीजिए शून्य है और शून्य से हम इस तरफ चलेंगे +1 +2 +3 +4 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक। इसके बाद शून्य से इधर जाएंगे हम बाईं ओर, -1 -2 -3 -4 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो शून्य के साथ में प्लस और माइनस की जो संख्याएं हैं इनको मिलाकर के पूर्णांक का निर्माण होता है। ये हमारा पूर्णांक होता है, यानी शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक जो भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक का निर्माण करती हैं। अब हम समझते हैं आगे। अब इसमें कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, हम यहां पे लिख लेते हैं हल माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लेते हैं। अब धनात्मक विषम पूर्णांक हमने ए मान लिया। जैसा कि हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके हिसाब से जो हमारा फार्मूला होता है A=BQ+R ये होता है। और यहां पे हमारा दिया हुआ है 6q+1, इसके बाद दिया हुआ है 6q+3, इसके बाद दिया हुआ है 6q+5। जैसा हम यहां देख पा रहे हैं A=BQ, बी की जगह में सभी में 6 दिया हुआ है, इसके बाद Q है, इसके बाद R जो हमारा रिमाइंडर है उसकी जगह में 1, 3 और 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B जो है हमारा जो भाजक है वो हमारा कितना है, 6 है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A हो गया। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे भाजक जो हमारा ये B है बराबर कितना दिया हुआ है, 6। भाजक B बराबर दिया हुआ है 6। अब यहाँ पे हम लगा देंगे फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, A=BQ+R, A=BQ+R ये होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, R बराबर जो है यहां पे हम रखेंगे 5 तक है, ये 1 3 5। तो हम यहाँ पे जो R है, R की वैल्यू पहले R बराबर 0 रख लेते हैं, R बराबर 0। जब हम R बराबर 0 मान रखेंगे तब क्या होगा, A=B कितना है, 6, इसके बाद Q प्लस R की जगह में क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, A=6Q आ जाएगा। इसके बाद यदि हम R बराबर रखेंगे 1 तब क्या होगा, R बराबर यदि हम 1 रखेंगे तब क्या होगा, A=6Q+1। यदि हम R बराबर 2 रखेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा A=6Q+2। इसके बाद यदि हम R बराबर 3 रखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q+3। यदि हम R बराबर 4 रखेंगे तब क्या होगा,
ए इक्वल टू 6Q, 6Q प्लस 4, ये हो गया। यदि हम a बराबर 5 रख देंगे तब क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये आ जाएगा 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5 आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 विषम की बात कर रहा है। तो हमारा हम देखेंगे यहाँ पे कौन विषम है कौन सम हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें दिया हुआ है 6Q दिया हुआ है 6Q, तो 6Q हमारा विषम में नहीं, ये सम में आएगा। 6Q प्लस 1 इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो ये हमारा विषम में आएगा। 6Q प्लस 1 ये हमारा विषम में आएगा। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है 6Q प्लस 2, ये तो सम में आएगा। 6Q प्लस 3, 6 3 9, ये हमारा विषम में आएगा। इसके बाद a इक्वल टू 6Q प्लस 5, 6 5 11, ये भी हमारा विषम में आएगा। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः हम यहाँ कह सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q, 6Q प्लस 1 गामा, इसके बाद 6Q प्लस 3, इसके बाद गामा 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, होता है, होता है, यही इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में, इसमें कह रहा है कि किसी परेड में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, 616 सदस्यों किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, सेना यानी यहाँ पे आर्मी की टुकड़ी को, की टुकड़ी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, 32 सदस्यों वाले बत्तीस सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? कह रहा है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? आइए इसको हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 616 सदस्यों वाली एक सेना है और उसकी एक टुकड़ी है 32 सदस्यों वाली, एक आर्मी बैंड के पीछे चल रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे हल। इसमें ये नहीं दिया हुआ है जैसे कि आपको इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही करना है। इसमें आप भाग विधि से इसका एचसीएफ भी कर सकते हैं। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे क्योंकि ये चैप्टर में उसी का रूल्स फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे a बराबर, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 616। यहाँ लिखेंगे a बराबर 616। a बराबर कितना दिया हुआ है? 616 और b बराबर दिया हुआ है 32। b बराबर 32 है। तब हम यहाँ पे लगा देंगे वही फार्मूला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है हमारा? a बराबर BQ प्लस R, ये होता है। a बराबर BQ प्लस R होता है हमारा। तो यहाँ पे a हमारा कितना है? यहाँ पे 616 बराबर b कितना है? यहाँ 32, ये हो गया। अभी q प्लस R बाद में मालूम होगा। अब हम 32 के इसमें डिवाइड करते हैं। 32 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे 616 में, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा? 2 बार करेंगे तो चौखट हो जाएगा। 1 बार करेंगे, यहाँ 32 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे 11 में 2 गया 9, यहाँ 5 में 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसके बाद ये 6 आ गया। अब हम देखेंगे कि ये कितनी बार जा रहा है। अब 32 का इसमें हम डिवाइड करेंगे कि 296 के ऊपर ना जाए। तो जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें ये भाग जा रहा है हमारा 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28। ये हमारा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है हमारा 9 बार जाएगा। 9 बार में कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 और 1 28। यहाँ पे आ गया, इसमें घटाएंगे 16 में 8 गया 8, 8 में 8 जाएगा कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। कितना बचेगा शेष? यहाँ 8 बचेगा। तो रिमाइंडर जो R है वो 8 आया। और ये क्या है हमारा? ये भागफल है। ये हमारा क्या है? ये हमारा भाजक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे Q। जो Q है हमारा वो कितना है? वो Q हमारा यहाँ पे कितना आया? 19 आ गया। तो 32 गुणे 19 प्लस R कितना है? रिमाइंडर कितना आया? 8। हम इस प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक R का मान 0 नहीं आ जाता, यानी हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता, तब तक इसको करते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे R हमारा 8 है, शून्य है नहीं, तब हम क्या करेंगे? अब इसको एक ही जगह बिठा देंगे और ये 8 है, ये B की जगह में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारा एक ही जगह में आ जाएगा 32 बराबर, और ये 8 हमारा किसकी जगह में आ जाएगा? B की जगह में आ जाएगा। इसके बाद Q प्लस R अब निकालते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे हम 32 में। जब हम 8 का 32 में डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ शेषफल शून्य आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 8
मल्टीप्लाई कितनी बार गया 4 बार, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब यही इसका आंसर है। अब यहां लिख देंगे HCF बराबर हमारा कितना आ गया 8, यही इसका आंसर है। अतः हम कह सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्क कर सकते हैं कितनी है 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई 8, ये इसका क्या है आंसर है। उम्मीद है ये बहुत ही अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।